तो दो टाइप के फ्लेवर है, एक्सटर्नल बीजीपी और इंटरनल बीजीपी। तो बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट क्या है, मतलब जो एडवर्टाइज करते हैं उसको कैसे करता है, कितने रूट। सो यू नाउ हैव आइडिया ऑफ व्हाई वी रिक्वायर्ड बीजेपी। मैं रिक्वायर्ड क्या है, बीजेपी की क्यों जरूरत है। यदि हमारे पास है तो ओएस भी है, रिप भी है। चलो रिप में फिर भी 15 ऑफ काउंट से बाद नहीं करता, 16 में अनरीचेबल होता है, लेकिन ये हजार भी तो है, ओएस भी है। सो फिर भी हमारे पास बीजेपी यूज क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। सो व्हाट ऑटोनोमस सिस्टम आर, द इंटरनेट इज अ बिग प्लेस। इंटरनेट पे जो है बहुत बड़ा है। आई एम राइटिंग देयर आर मोर देन 50,000 प्रीफिक्स। वहां पे आपको जो रहेगा वहां पे 55 लाख है ये। सो 5 लाख प्रीफिक्स, वहां पे 5 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, मोर देन हो सकती है। सो मोर देन 5 लाख प्रीफिक्स इन a complete internet routing tool. If you are curious, you find the size of the internet routing table. तो वहाँ पर कितने भी हो सकते हैं, मोर देन भी हो सकते हैं। On the internet, there are number of looking glass servers, there are routers, there have public view access, and you can use them look internet routing table if you want. एक रिपोर्ट भी है, CIDR रिपोर्ट, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि क्या है, कितना बड़ा है, क्या नेटवर्क। तो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। तो इतने बड़े नेटवर्क में स्केलेबल नहीं है। दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि जब इन सब प्रोटोकॉल की आदत क्या है, हैबिट्स क्या है, इनका फीचर्स क्या है। EIGRP क्या करता है, इमीडिएटली कुछ चेंजेस हुआ तुरंत सामने वाले को रिस्पॉन्स करता है, तो SPF भी करता है। बीजेपी स्लोएस्ट प्रोटोकॉल है, फिर भी इंटरनेट पे यूज हो रहा है। स्लो चलता है क्योंकि वो इसको स्लो इसलिए बनाया गया है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर कितने ही लाखों रूट, कभी अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन, हर सेकंड में मान लो वो डाउन अप हो रहा है, तो बार बार वो अपनी राउटिंग टेबल मेंटेन करेगा, CPU की यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा। तो उसको क्या है, स्लो प्रोटोकॉल, ताकि छोटा मोटा कोई चेंजेस हुआ तो वो इतना ज्यादा उसको तुरंत चेंज नहीं करता, टाइम लेता है 1 मिनट का, 60 सेकंड का इसमें बाद अपडेट करता है। तो इसलिए, और जबकि दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल तुरंत इधर चेंज हुआ, आपको तुरंत सामने वाले को चेंजेस भेज देते हैं। तो वो प्रोटोकॉल क्या है, बहुत फास्ट है, वो इंटरनेट के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट बहुत लार्ज स्केल है, वहाँ पे लाखों रूट अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, ये नेटवर्क कनेक्टिविटी गई, वो आया, फिर वो गया। यदि वहाँ पर बार बार ऐसा अनस्टेबल टेबल, जो आपकी राउटिंग टेबल है वो अनस्टेबल रहती है। और जो आपका IGP प्रोटोकॉल है, आपका OSPF EIGRP है, वो उसको हैंडल करने में, एक तो रूट जो मल्टीपल रूट भी बहुत ज्यादा है, 5 लाख से अबव प्रीफिक्स आती है, वो उससे भी ज्यादा आती है, मोर देन आती है। तो उन सब रूट को हैंडल करना IGP प्रोटोकॉल के लिए पॉसिबल नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि पाथ, उसमें उनके पास कोई ऐसा, जो आपका ट्रैफिक में पाथ मैनिपुलेट करने की कोई टेक्निक नहीं है, कोई फीचर्स नहीं है। और आपको यदि इंटरनेट पर लोड शेयरिंग करनी है, 80% इधर से जाना चाहिए, 20 इधर जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ फीचर्स उनके पास अवेलेबल नहीं है कि आप रेशियो फिक्स कर सकते हैं। वहां तो या तो इक्वल कर सकते हैं, या इक्वल भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से करेगा, बैंडविड्थ के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, वो अपने हिसाब से ले जाएगा। लेकिन आपको अपने हिसाब से ट्रैफिक घुमाना है, अपने हिसाब से मैनेज करना है, तो सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल कौन सा है, BGP ना, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू हम कर सकते हैं। So we can use BGP to advertise our address space to ISP, but what are ISP going to advertise the customer through the BGP? There are number of options. They advertise only default route advertise कर सकती है, they advertise default route and partial route routing table कर सकती है, they advertise full internet routing table कर सकती है। वो डिपेंड यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपके हाथ में है कि किसको एडवर्टाइज करना है, किसको एडवर्टाइज नहीं करना है, कितनी टेबल मतलब सामने वाले को शेयर करनी है। दूसरा क्या है, ये पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो आपके हाथ में क्या है, तीनों ऑप्शन है। पार्शियली आप अपडेट देना है सामने वाले को, तो पार्शियली अपडेट दे सकते हैं। फुल राउटिंग अपडेट देना है तो फुल राउटिंग अपडेट दे सकते हैं। तो आपके हाथ में यहाँ बस कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा है।
तो लास्ट ऑप्शन वी हैव received full internet routing table from both ISP, so required more resource, but we are able to make best routing decision. पाथ वेक्टर, ये पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे है? ये क्या करता है, जो बीजीपी आपका है बॉर्डर गेटवे, वो नंबर ऑफ एज चेक करता है 1 2 3, मान लो उसको यहाँ 4 तक जाना है तो वो काउंट करता है कि मेरे को कितने एस नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 3 एस आ रहे हैं यहाँ तक जाने के लिए। तो दूसरे कहीं रूट से मान लो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, सिंगल एक ही रूट एस आ रहा है, तो ये सो बीजेपी इज कॉल्ड पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। मतलब क्या है कि वी हैव 4 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, वी हैव रनिंग बीजेपी टू एक्सचेंज द राउटिंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास 4 नंबर है तो ये काउंट करता है अपनी टेबल में, एस नंबर रखता है कि हाँ ये इतने, इस राउटर तक जाने के लिए मेरे को इतने एस लगेंगे, इस राउटर तक जाने के लिए मुझे इतने एस नंबर लगेंगे। तो जहाँ से शॉर्टेस्ट रहता है, जहाँ से सबसे कम उसको एस नंबर मिल रहा है, उसको वो अपना बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। तो ये जो अपना पाथ जो डिसीजन लेता है, डिफॉल्ट डिसीजन, वो एस नंबर के अकॉर्डिंग लेता है। जहाँ से उसको एस नंबर कम मिलेगा वो वहाँ से अपना ट्रैफिक भेज देगा। So we have 4 autonomous system we are running in BGP to exchange routing information. AS1 we have network, यहाँ पे आपका मान लो सपोज करो 111 नेटवर्क है, दिस एडवर्टाइज टू AS2 3 4, मान लो ये इसके पास 11 का जो नेटवर्क है उसको 2 को भी एडवर्टाइज करना है, 3 को भी करना है, 4 को भी करना है। So if we would like to BGP table rather than AS4, we will see network 1111/24, but store path we have to get order to get there. It will be store the prefix, but also path it has across in order to get 1.1.0/24 here example। तो आपको देखो यहाँ पर आपको ये 11 का पाथ हुआ, तो इस पाथ के बाद यहाँ पर ये एस नंबर यहाँ पे से काउंट करता है, 1 2, ये एस नंबर इन्होंने दूसरे को उसका दे दिया, लेकिन यहाँ पे एस नंबर काउंट करेगा। ये पीछे जो है पाथ का मतलब एस नंबर है, पाथ क्या है, एस नंबर। तो ये एस नंबर देखेगा कि यदि उसको कहाँ पे जाना है, तो कितने एस से आ रहा है, कि मान लो यहाँ 2 एस से आ रहा है, मान लो 1 2 एस क्रॉस करके आ रहा है, तो यहाँ पे 2 एस नंबर आएगा, 3 करके आ रहा है तो 3 आएगा। तो जितने एस नंबर है वो एस नंबर आपको यहाँ शो करेगा। ये तो इसमें पूरा दिया नहीं है, अपन आगे एग्जाम्पल में जब देखेंगे तो बराबर पता चलेगा। अब बीजेपी आपका राउट सिलेक्शन कैसे करता है, so all IGP have is a common is that they have want to find the shortest path। जितने भी IGP प्रोटोकॉल है वो डिसीजन किसके बेस पे करते हैं, कि सबसे मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है उसके बेस पे वो काम करते हैं। जितने भी IGP मतलब AHRP, OSPF, RIP जो आपका है वो IGP प्रोटोकॉल है। बीजेपी वर्क डिफरेंटली, यानी बीजेपी का काम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने का नहीं है कि मेरे को यहाँ तो जाना, बीजेपी का काम टोटली डिफरेंट। सिंस ऑटोनोमस सिस्टम बिलोंग to different ISPs organization, we want to able to selective influence or routing. Take look example. BGP allow us to use routing policy at the autonomous system level. I have 9 autonomous system number, आपके पास 9 autonomous system 1 2 3 4 5 6 7 8 9। S9 we have network, अब S9 के पास आपका एक नेटवर्क है 192.168.1.0। If we look S1 we have lot of different path। S1 पे इसको जाना है तो इसके पास कैसे इधर से भी जा सकता है, ऐसे घूम के ऐसे भी जा सकता है, ऐसे घूम के ऐसे भी जा सकता है। तो उसके पास कितने पाथ, मतलब एक उसके पास जाने के लिए इस S9 को 1 पर जाने के लिए कितने सारे पाथ हैं। यहाँ से घूम के ऐसे करके ऐसे जा सकता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जा सकता है, ऐसे ऐसे करके। तो आईएसपी के अंदर क्या होता है, सब आपस में कनेक्ट रहते हैं, वहाँ जाल बिछा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि एक केबल कनेक्ट होगी, 2 केबल कनेक्ट होगी, वहां पर आपको सोचते हो कि आपका नेट बंद क्यों नहीं होता है। मतलब आईएसपी के अंदर क्या है कि आपका पूरा ऐसा कनेक्टिविटी है, मकड़ी का जैसे जाला होता है ऐसे
आपका कहीं से भी नेटवर्क किधर से भी जा सकता है। इधर का मान लो कनेक्टिविटी केबल डिस्कनेक्ट हो गई तो आपका ट्रैफिक इधर से होकर चला जाएगा। इधर से भी डिस्कनेक्ट हो गई तो यहाँ पे भी उनके यहाँ से भी रहती है, इधर से इधर चला जाएगा। ऐसे उनके पास इतने सारे पाथ अवेलेबल रहते हैं कि एक से दूसरे तक जाने के लिए। तो ऐसे पूरा माया जाल बना हुआ है जिससे वो आपको एक्सेस होते ही रहता है, आपको पता ही चलता है यार इंटरनेट तो चल रहा है, कभी केबल कटती नहीं है क्या, कभी इंटरनेट बंद क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उसकी जो मेश टाइप की टेपोलॉजी है, इतना ज़्यादा रिडंडेंसी है कि कनेक्टिविटी किसी न किसी रूट से वो चली जाएगी। थोड़ा वो स्लो हो सकता है बट कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहती है। उसके पीछे उनका पूरा कनेक्टिविटी इसका जाल इस तरह का बिछा हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए आईएसपी ऐसे जब इन्वायरमेंट रहेगा जहाँ पर आपके मल्टीपल पाथ अवेलेबल है, वहाँ पर आपको बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल ही यूज कर सकते हैं आप, यही बेटर है, ऑप्शन है आपके पास। So does this means network administrator as at S1 can choose path we are going use? Not really, because of the following reason. You can choose exit path S1 can send traffic S2. आप S2 को भेज सकते हो, यहाँ से इधर 2 को भेज के इधर से भेज सकते हो 2 4 एंड देन बिंग पाथ फेल दे विल रन छोटे सेकंड पाथ। मान लो ये इसको S1 को मान लो यहाँ पर भेजना है तो ये 2 के थ्रू भेज सकता है, यदि ये फेल हो जाता है तो 4 के थ्रू भेज सकता है। इसके बाद मल्टीपल ऑप्शन है। तो each autonomous system will only advertise the best path to your autonomous system. S1 will only learn the best path. S2 और 4 इसके पास 2 रहेगा तो इसके पास 2 ऑप्शन है। S1 के पास वहां तक जाने के लिए 192.168.9.0 के पास जाने के लिए 2 पाथ इसके पास, उससे भी जा सकता है, S नंबर 4 से भी जा सकता है। तो बीजेपी यूज सेट ऑफ एट्रीब्यूट सेलेक्ट द पाथ। अब उसमें से दोनों में से कौन सा पाथ उसको लेना है, उसके लिए बीजेपी में एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, अभी पूरा बीजेपी का थ्योरी पार्ट नहीं हुआ, सिर्फ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा बीजेपी के, हमने कुछ इसमें भी किया नहीं है ज़्यादा। अभी हम बीजेपी अब चालू करने वाले हैं रियल में, ये तो सिर्फ हमने समझा कि क्यों यूज कर रहे हैं, क्या है कैसा है, हमने उसका कुछ ज़्यादा खास पढ़ा नहीं है, अभी सिर्फ समझने की कोशिश की बीजेपी और दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्या है। और हम अब उसका थ्योरेटिकल कुछ पार्ट देखते हैं बीजेपी का। बीजेपी बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, उस पर थोड़ा सा हमको और अलग भी है तो थोड़ा समझना इसको जरूरी है पहले, नहीं तो सीधा हम प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। प्रैक्टिकल भी बहुत है इसके, एक आध प्रैक्टिकल नहीं है, 2 प्रैक्टिकल 4 प्रैक्टिकल वाला राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, मल्टीपल इसमें ऑप्शन है, मल्टीपल एग्जाम्पल है, और समझना थोड़ा टिपिकल भी है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अभी हम करते हैं बीजेपी एंड बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। हमने बात किया था पहले ऑटोनोमस सिस्टम की, आईजीपी होता है जैसे रेप आपका ओएसपी हो गया, ये सब आपका आईजीपी प्रोटोकॉल है, इंटीग्रेटेड गेटवे।
EGP में हमारा एग्जांपल बिटवीन है, जो क्लाउड में आपका है, इंटरनेट पे यूज हो रहा है सब। तो आपका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है? इज ए सेट ऑफ द राउटर अंडर ए सिंगल टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल एंड कॉमन मेट्रिक टू राउट पैकेट्स विद इन द एस। आईने के बारे में हमने समझ ही लिया, ये वो सारे ऑर्गेनाइजेशन है इसके, ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है इसके, फिर रीजनली अलग अलग, अफ्रीका, एपिनिक, अलग अलग उसके डिवाइडेशन है। आईना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकेटिंग एस नंबर थ्रू 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, यानी रिव के नाम से जो है 5 उसके अपने रीजनल ऑफिस हैं, उनके थ्रू ये आपको सब एस नंबर प्रोवाइड करना, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमने देखा कि ये प्रोवाइड करने का काम किसका है, इस ऑर्गेनाइजेशन IANA का काम है। अब कनेक्टिविटी रिडंडेंसी कैसे हो सकता है? वन ISP आपका, तो इसको सिंगल होम बोलते हैं। सिंगल होम जो नेटवर्क होता है आपका, ये वन ISP होता है। मल्टी होम में क्या होता है? एक से ज्यादा ISP रहते हैं आपके। ये सिंगल होम गया। ये मल्टी होम में ISP 2 है, फिर राउटर भी 2 है। एक एग्जांपल ये हो सकता है। ड्यूल होम में 2 ISP है, सबसे डबल लिंक है आपका। ये मल्टी होम हो जाए, ड्यूल मल्टी होम हो सकता है। ये सब ऐसे एग्जांपल है। व्हेन टू यूज बीजेपी, हमें कब बीजेपी का यूज करना चाहिए? हमने थोड़ा सा पढ़ा था, बीजेपी इज मोर अप्रोप्रिएट इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट। एस इज वर्किंग एज ए ट्रांजिट एस, यानी आपका जो एस नंबर है वो ट्रांजिट है, मतलब एक एस से दूसरे एस में आपको एंट्री मारनी है, तब करना है। एस इज कनेक्टेड टू मल्टीपल एस, यदि मल्टीपल एस से कनेक्टेड है तब भी करना है। ट्रैफिक पाथ फॉर डेटा एंटरिंग लिविंग एस नीड टू बी मैनिपुलेट, यदि आपको एंट्री और लिविंग के टाइम पर आपको पाथ का मैनिपुलेट करना है, एस नंबर नहीं, मैनिपुलेशन की जरूरत है, तब भी आपको एस नंबर, तो भी बीजेपी हम यूज कर सकते हैं। व्हेन डोंट यूज, हमें कब नहीं करना चाहिए बीजेपी का यूज? बीजेपी इज नॉट रिकमेंडेड इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट। सिंगल होम, मतलब आपके पास एक ही ISP कनेक्शन है, तो आपको बीजेपी यूज करने की जरूरत नहीं है। आप IGP यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। IGP प्रोटोकॉल, मतलब बीजेपी का यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। लेक ऑफ रिसोर्स इन लाइक मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर, मतलब आपका राउटर बहुत पुराना है, उसकी कैपेसिटी नहीं ज़्यादा, तो आप भी फिर भी आपको क्या नहीं करना चाहिए, यूज बीजेपी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा मेमोरी चाहिए, प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा यूज होता है। लो बैंडविड्थ लाइक बिटवीन एस, आपको बैंडविड्थ भी आपने बहुत कम ले रखी, तो उसके लिए जरूरत नहीं। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बीजेपी राउट्स फिल्टरिंग और पाथ सिलेक्शन प्रोसेस, यदि आपको बीजेपी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बीजेपी राउट फिल्टरिंग और पाथ सिलेक्शन के आपको ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, ये आपकी बैंडविड्थ कनेक्शन 1 MB का कनेक्शन लेकर है, बीजेपी यूज करोगे तो वो भी आपका कंजप्शन यूज करेगा, तो आप कम बैंडविड्थ है तब भी आपको बीजेपी के यूज नहीं करना चाहिए। या फिर आपको इसकी समझ नहीं है कि क्या प्रोटोकॉल है, अरे क्या चीज़ है, तो आपको पता ही नहीं इसके बारे में ज़्यादा, फिर भी आपको क्या कैसे यूज करोगे, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। जब तक किसी प्रोटोकॉल की आपको फुल नॉलेज ना हो, अच्छी तरह से पता नहीं हो, तब भी हमें बीजेपी का यूज, यानी बॉर्डर गेटवे BGP का यूज नहीं करना चाहिए। BGP फीचर क्या है? BGP की ओपन स्टैंडर्ड है। BGP का क्या है? ओपन स्टैंडर्ड है, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, पाथ वेक्टर है। बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल का फीचर्स क्या है? ओपन स्टैंडर्ड है, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, पाथ वेक्टर है, क्लासलेस है, मतलब क्लासलेस को सपोर्ट करता है, FLSM, VLSM, CIDR, ऑटो मैनुअली समरी सबको सपोर्ट करता है। इट इज एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर गेटवे मतलब आपका 2 टाइप का होता है, IGP, इंटीरियर गेटवे, तो ये एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग, डिजाइन टू स्केल अप फॉर ह्यूज इंटरनेट नेटवर्क लाइक इंटरनेट बड़े नेटवर्क के लिए बना गया है। अपडेट आर इंक्रीमेंटल ट्रिगर, 2 तरह के अपडेट भेजता है, तुरंत भी भेजता है, ट्रिगर अपडेट भी भेजता है, और इंक्रीमेंटल अपडेट भी भेजता है। ये इसकी फीचर्स है। एक तो ओपन स्टैंडर्ड, मतलब किसी कंपनी के राउटर पर डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, ये ऑटोमेटिक
किसी भी राउटर कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो HP की हो, चाहे सिस्को की हो, चाहे जूनिपर की हो, कोई भी आपका राउटर होगा उस पर इट वर्क्स, यानी वह काम करता है आपका। एडवांस डिस्टेंस वेक्टर मतलब जो आपका रिप था वो एडवांस नहीं था, ये एडवांस उससे भी एडवांस बनाया गया है। और पाथ वेक्टर है, मतलब इस पे पाथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। पाथ आपके पास मल्टीपल पाथ अवेलेबल है तो आप उसमें मैनिपुलेशन है, इसलिए इसको पाथ वेक्टर भी है। क्लासलेस है, मतलब इसमें ये सबनेटिंग को सपोर्ट करता है और इसमें दोनों तरह की समराइजेशन कर सकते हैं, ऑटो और मैनुअल समराइजेशन कर सकते हैं। इट इज ए एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, मतलब ये आपका EGP प्रोटोकॉल है और ये बड़े नेटवर्क के लिए बनाया गया है, लाइक आपको इंटरनेट के लिए बनाया गया है। ये दो तरह के अपडेट भेजता है, इंक्रीमेंटल और मतलब इंक्रीमेंटल मतलब टाइम पीरियड के बाद भेजता है, और ट्रिगर मतलब तुरंत भी भेजता है। दो तरह के अपडेट है। अब BGP फीचर्स क्या है और बाद में देख लेते हैं फीचर्स भी क्या है इसके बारे में। दूसरा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है IGP प्रोटोकॉल्स में और BGP प्रोटोकॉल्स में, वो एक डिफरेंस क्या है, इट सेंड अपडेट टू मैनुअली डिफाइंड नेबर एज ए यूनिकास्ट। जितने भी राउटर प्रोटोकॉल थे उनका एक मल्टीकास्ट एड्रेस रहता था, आपको पता था कि जैसे EIGRP का आपका हमने पढ़ा था कि जो हर राउटिंग प्रोटोकॉल है उसका एक क्या था, मल्टीकास्ट एड्रेस है। उससे क्या बनाते थे वो, नेबरशिप बनाते थे। जैसे आपका EIGRP क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस 10, ऐसे ही रिप का क्या 9 है, OSPF का आपको 5 और 6 है। तो सबका एक ना एक क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस। इस मल्टीकास्ट एड्रेस से क्या करते थे वो, नेबरशिप बनाते थे। लेकिन ये जो है इसका कोई मल्टीकास्ट एड्रेस नहीं, तो मतलब ये मल्टीकास्ट एड्रेस नहीं करती। यदि नेबरशिप बनाना है सामने वाले के साथ तो ये कोई मल्टीकास्ट पैकेट सामने वाले को नहीं भेजता है। BGP जो प्रोटोकॉल है ना, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो सामने वाले के साथ मल्टीकास्ट पैकेट भेज के कोई भी अपना ये यूज करता है नेबरशिप यूनिकास्ट। मतलब यूनिकास्ट मतलब नेबरशिप बनानी है आपको तो मैनुअली बनाई जाती है, जिसके साथ आपको बनानी है मैनुअल नेबरशिप बनती है। यहाँ पे ऑटोमेटिक नेबरशिप नहीं बनती है, जैसे आपका रिप है, OSPF है, BGP, ये सब ऑटोमेटिक नेबरशिप जो मल्टीकास्ट एड्रेस के साथ बना रहे थे वो यहाँ पर बनाते नहीं है। ये नहीं बनाता, ये क्या करता है, यूनिकास्ट बनाता है। यूनिकास्ट मतलब 1 to 1, जिसके साथ बनानी है आपको मैनुअली बनानी है। तो नेबरशिप भी यहाँ मैनुअली बनती है। कैसी बनती है, मैनुअली डिफाइंड नेबर एज ए यूनिकास्ट। आपको बताना कि अच्छा मेरा नेबर कौन है, तो आपको नेबरशिप को लिखना है, नेबर और फिर उस नेबर का IP एड्रेस लिखना है और रिमोट एस नंबर, उसका कौन सा एस नंबर में आ रहा है वो लिखना। तो यहाँ पर जो होगा दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में और इस राउटिंग प्रोटोकॉल में जो मेन डिफरेंस है वो है कि ये यूनिकास्ट नेबरशिप बनाता है और मैनुअली बनाता है। मतलब आपको मैनुअली मतलब खुद बनानी पड़ती है, ऑटोमेटिक नेबरशिप नहीं बनती है। जैसे कि आपका OSPF ऑटोमेटिक बनाता है, हेलो पैकेट भेजता है और वो भी हेलो पैकेट भेजता है, दोनों के पैरामीटर मैच कर गए तो वो नेबरशिप बना लेते हैं। लेकिन EIGRP में भी ऐसे ही होता है, रिप में भी होता है। लेकिन OSPF इसमें भी जो BGP है, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो आपका नेचर थोड़ा अलग है, इसका एकदम डिफरेंट है। इसमें नेबरशिप बनाने का, पैकेट भेजने का अलग यूनिकास्ट होता है, तो इसमें आपको मैनुअली आपको डिफाइन करनी पड़ती है नेबरशिप। BGP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, कहीं पे बुक्स में आपको नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल मिलेगा, कहीं पे लेकिन ये रियल में एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो BGP से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल TCP रिलायबिलिटी यानी TCP प्रोटोकॉल यूज करता है आपका नेबरशिप बनाने के लिए। ये TCP का एक पोर्ट नंबर होता है जिसके थ्रू ये यूज करता है, 179 इसका पोर्ट नंबर। इसका मैट्रिक जो होता है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसकी मैट्रिक कौन सी है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इसकी मैट्रिक। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मतलब दो तरीका इसमें फ्लेवर। तो जो आपका BGP है, BGP उसका 20 है, BGP है उसका 200 है। मतलब दो तरह का एक्सटर्नल BGP हो गया उसका 20 हो गया, इंटरनल BGP हो गया तो उसका AD वैल्यू, मतलब जानते हैं अपन AD वैल्यू क्या होती है,
एडी वैल्यू क्या करती है कि आपके पास मल्टीपल, जो लोएस्ट एडी वैल्यू रहेगा जिसमें विद राउटिंग प्रोटोकॉल का, उसको बेस्ट एज अ बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगा। तो इसमें दो फ्लेवर है, तो दोनों की अलग अलग एडी वैल्यू होती है। बीजेपी इज नॉट डिजाइन फॉर लोड बैलेंसिंग, ये लोड बैलेंसिंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, ध्यान रखना। यूजेस ओनली वन पाथ पर नेटवर्क, मतलब अपना आप एक ही पाथ लेगा, ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग नहीं करता है। ऐसा नहीं कि दोनों पाथ बराबर है, इसका बैंडविड्थ भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ऑटोमेटिक ये कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें। आपके बीजेपी प्रोटोकॉल ये एक ही पाथ सेलेक्ट करता है, ऑटोमेटिक आपका एक ही पाथ लेगा। हमने देख लिया था पाथ वेक्टर है, तो ये किधर से जा रहा है वो अपना डिफाइन करता है। पाथ एक का एस नंबर चेक करता है। IGP अनाउंस नेटवर्क एंड कोस्ट टू रीच द नेटवर्क। IGP जितने भी प्रोटोकॉल है वो क्या करते हैं, किसी नेटवर्क तक रीच करने के लिए कोस्ट एडवर्टाइज करते हैं, अनाउंस करते हैं। बीजेपी अनाउंस पाथवे एंड नेटवर्क दैट आर रीचेबल एंड ऑफ द पाथवे, यानी बीजेपी यूजेस एट्रीब्यूट, यानी बीजेपी यूज करता है एट्रीब्यूट यूज करता है, जबकि वो क्या करते हैं, कोस्ट है, बैंडविड्थ है, वो सारी चीजें पैरामीटर आपका चेक करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं। लेकिन ये सब मैट्रिक के बेस पे काम करते हैं। आपका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है। एस पाथ इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स, एस पाथ भी एक इसका एट्रीब्यूट है। पाथ विल लेस है एस हो इज द बेस्ट, मतलब जहां से उसको कम एस मिलेगा, मतलब एस पाथ भी क्या है, उसका एक एट्रीब्यूट है, और जहां भी उसको कम एस नंबर मिलेगा वो उसके लिए बेस्ट हो जाएगा। मतलब जहां से उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब, यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब वो दूसरी तरह पाथ नहीं है, एस नंबर से देखता है कि क्या चेक कर सकता है, एस नंबर। मान लो उसको यहाँ से दो एक मिल रहा है, यहाँ से उसको 2S मिल रहा है इस तक पहुंचने के लिए 805 तक, तो वो इधर से लेगा ऊपर से। अब बीजेपी डाटाबेस की बात करते हैं। ये 3 तरह की टेबल बनाता है। नेबर टेबल बनाएगा आपका, जिसमें लिस्ट ऑफ बीजेपी नेबर, जितने भी बीजेपी के नेबर्स रहेंगे उनकी लिस्ट रहेगी। एक बीजेपी फॉरवर्डिंग टेबल या डाटाबेस टेबल भी बनाता है, जिसमें क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ ऑल नेटवर्क्स लर्न फ्रॉम ईच नेबर, जितने भी नेबर से जितने भी रूट मिले हैं उसकी पूरी इसके अंदर रहेगा। कंटेन कैन कंटेन मल्टीपल पाथवे टू, मतलब बहुत सारे पाथ रहेंगे, उसका डेस्टिनेशन नेटवर्क रहेगा पूरा। डाटाबेस कंटेन बीजीपी एट्रीब्यूट फॉर ईच पाथवे, जितने भी पाथवे रहेंगे, मतलब जितने भी उसके पाथ रहेंगे उसके एट्रीब्यूट क्या क्या यूज कर रहे हैं वो सब रहेगा। आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल, है ना, तीसरी टेबल बनता है आईपी राउटिंग टेबल, जो मतलब राउटिंग टेबल जो आपकी बनती है वो तीसरी टेबल, ये भी 3 बनता है। तो ये तो आपको पता है, ये नेबर टेबल और ये तो दूसरे प्रोटोकॉल बनाते हैं, लेकिन ये एक अलग से टेबल बनाता है बीजेपी फॉरवर्डिंग टेबल या डाटाबेस टेबल, अपनी एक अलग से टेबल मेंटेन करता है, इसमें पूरे नेटवर्क जितने भी अवेलेबल नेटवर्क है उनकी इंफॉर्मेशन इसकी टेबल में रहती है। जो आपको देखना है तो शो आईपी बीजीपी समरी से कमांड से हम देख सकते हैं। राउटिंग टेबल में तो आप जानते हो, लिस्ट ऑफ द बेस्ट पाथ टू डेस्टिनेशन नेटवर्क, जब बेस्ट पाथ कौन कौन सा वो सब राउटिंग टेबल में जाते हैं। हाँ, अभी क्या करो, आपको क्वेश्चन रेज करो, कुछ हो तो। अपने पास 5 to 10 मिनट्स है, इसमें हम अपन क्या करेंगे, तो क्वेश्चन होगा अभी तक जो पढ़ा है उसमें वो डिस्कस करेंगे। तो समझ में आया आपको बीजीपी और आईजीपी जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनमें और इसमें क्या डिफरेंट है, ईजीपी और आईजीपी में। एक आईजीपी होता है, एक ईजीपी होता है। रामदास, हेलो, हाँ सर। कोई क्वेश्चन है आपका इसमें रिगार्डिंग? नहीं नहीं सर। अच्छा, कुछ थ्योरी लिखने है क्या? है
क्या नोट्स? हाँ हाँ नोट्स मिलेंगे ना आपको, ये तो बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, इसके सब कुछ मिलेगा यार। लिखना है क्या अभी कुछ लिखना है क्या नोट्स वगैरह इसका? हाँ ये थियोरेटिकल पार्ट है अभी जो चल रहा है अपना, थियोरेटिकल समझने वाला है अभी। अभी और आगे भी आएगा थियोरेटिकल पार्ट, ये तो हम बेसिक समझ रहे हैं, बेसिक चीजें क्या क्या है इस प्रोटोकॉल के अंदर, ताकि हमारा एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बढ़ जाए कि ये प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहा है, इसलिए पढ़ रहे हैं अभी। क्योंकि आपको यदि भी इसके बारे में पता ही नहीं रहेगा कि क्या है कैसा, डायरेक्ट अपने प्रैक्टिकल चालू कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले इसका हम क्या बना रहे हैं, एक तरह से उसका थियोरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं। सर आईबीजीपी और ईबीजीपी में वाले क्या मतलब है सर? कंपेयर टू आरआईपी एंड ओएसपी? हाँ एक कुछ एक कुछ, हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ बोलो। अगर कंपेयर किया जाए आईबीजीपी और ईबीजीपी हम्म। तो उसमें डिफरेंस क्या रहेगा मतलब? आई बीजेपी और ई बीजेपी, हाँ आई बीजेपी जो रहेगा वो सेम एस में काम करता है, मतलब उसका ऑटोनोमस सिस्टम में जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा। और जो ई बीजेपी रहेगा उसका डिफरेंट, यदि दो उसके नेबरशिप बनाने के दो तरीके हैं इसके पास। मतलब जो यदि आपका सेम एस में बनाओगे तो उसको आई बीजेपी बोलेंगे, डिफरेंट एस में बनाओगे तो उसको ई बीजेपी बोलेंगे। मतलब आपका हो गया, आपका ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होना चाहते हो, तो जो आपका, तो वो जो तरह की जो नेबरशिप बनाओगे आप, वो नेबरशिप कैसी कहलाएगी, ई बीजीपी नेबरशिप कहलाती है। एक्सटे दोनों में अंतर क्या है, एडी वैल्यू का है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो आपका ई बीजीपी प्रोटोकॉल होता है उसका तो 20 होता है एडी वैल्यू, और आई बीजीपी होता है उसका 200 होता है एडी वैल्यू। तो वो मोस्टली प्रेफर किसको करेगा, यदि दोनों में से ऑप्शन आ गया उसको सेलेक्ट करने का, तो हमेशा ई बीजीपी को करेगा, ई बीजीपी ही उसके लिए बेस्ट वो सेलेक्ट करेगा। तो ये जो दोनों प्रोटोकॉल है ये नेचर है दोनों का, कि नेबर, जैसे आपकी नेबरशिप बनानी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंटरनल नेबरशिप है या एक्सटर्नल नेबरशिप है। तो नेबरशिप बनने के इसके दो फ्लेवर हैं, कि आप किसकी कनेक्टिविटी किसके साथ कर रहे हो, सेम एस में कर रहे हो या डिफरेंट एस में कर रहे हो, वो पता लगाने के लिए दो फ्लेवर बनाए गए हैं। और दोनों का काम करने का थोड़ा स्टाइल है, ज्यादातर आपको ई बीजीपी मिलेगा देखने को, आई बीजीपी बहुत कम जगह मिलेगा, बहुत कम। वो कंपनी के अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, मतलब कंपनी के अंदर अंदर यूज करेगी, बाहर जब भी करेगी यूज वो आपका ई बीजीपी यूज करेगी। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी, कि तो डिफरेंस भी समझ में आएगा कि अच्छा ये क्यों यूज कर रहे हैं, वहाँ क्यों, और ज्यादा करेंगे और समझाएंगे वहाँ पे आपको कि मेन अभी बेसिक डिफरेंस यही है। अब बीजेपी मैसेज टाइप जो है हम कल करेंगे, इसमें दो तीन चार तरह के मैसेज होते हैं, ओपन, कीप अलाइव, अपडेट, नोटिफिकेशन। ये चार तरह के मैसेज आपको भेजता रहता है, ओपन, कीप अलाइव, अपडेट, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो आप आई बीजी बोल रहे हो, तो ये क्या है, नेबर, टू टाइप्स बीजेपी, बीजेपी नेबर रिलेशनशिप, जो बीजेपी जो नेबर के साथ रिलेशनशिप बनाएगा उसके टू टाइप्स है। वो आई बीजीपी के थ्रू बना सकता है और ई बीजीपी के थ्रू बना सकता है, तो दोनों में से बना सकता है। तो इंटरनल मतलब सेम में बनाएगा तो आपका आई के बीजीपी कहलाएगा, डिफरेंट बनाएगा तो ई बीजीपी कहलाएगा। तो बीजीपी नेबर आर routers forming a TCP connection exchanging BGP updates. Also as a BGP peer, peer जो बनाएगा नेबर बनाएगा, स्पीकर जिसको peer नेबर बोल सकते हैं, स्पीकर बनाएगा, एक्सचेंज करेगा, उसकी जो रिलेशनशिप रहेगी, टू टाइप्स ऑफ बीजेपी नेबर रिलेशन। नेबर बनाने के दो तरीके हैं उसके पास, या तो आई बीजेपी के थ्रू बनाएगा तो सेम एस में बनाएगा, तो डिफरेंट एस में बनाएगा तो ए बीजेपी बनाएगा। तो ये दो हम मेरा क्वेरी एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा था तो अपना EIGRP है ना, अनइक्वल बैलेंसिंग, हाँ उसमें देखा तो हमने तो दो पार्ट लिया था। मतलब ट्रैफिक अपना क्या होता है लोड बैलेंसिंग में, एक तो पहले इक्वल कॉस्ट में ट्रैफिक शेयरिंग होता है राइट। हम्म अगर अनइक्वल में क्या होता है वो लोड बैलेंस कर लेता है, मतलब हाफ इधर 80% बोलो या 20%। तो हम्म। उसमें अगर तीसरा पार्ट रहेगा तो उसमें कैलकुलेशन में वेरिएंस का कैसे निकालेंगे, वो थोड़ा समझा नहीं सर, वो अगर वो दिखाते तो बेटर होता। देखो दो से अधिक पाथ है तो क्या होगा कि तीसरा पाथ पे
अब मान लो एक का आपका अपन आप क्या करो, एक पे आपने 200 वो थोड़ा क्वेरी था मेरा, वो समझा नहीं, मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने देखा, लेकिन तो उस केस में हम वेरिएंस कैसे निकालेंगे और एक्चुअल में वो हाँ तो वेरिएंस तो हमें जैसे तो दूसरे वाले का निकाला वैसे सेम तीसरे वाले का निकालना है, उसका तो डिवाइड लेकिन करना। उसमें दो ही लेते हैं ना टर्म, हम उसमें डिवाइड करते हैं, मतलब वो सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर। हाँ तो वो जैसे आपने सेकंड में हमने कैसे किया वैसे वैसे थर्ड में भी करना है। सक्सेसर मतलब जो अपना लोएस्ट पाथ रहेगा ऑन लिंक विद लोएस्ट कॉस्ट, इट विल बी एज अ सक्सेसर, राइट? हाँ तो वो तो मेरे को वो जरा क्वेरीज था उसमें, वो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, दो से ज्यादा पाथ है, समझो 4 पाथ है, तो उस केस में हम ये कैसे निकालेंगे वेरिएंस? ठीक है, उसका भी एक प्रैक्टिकल बता देंगे आपको, समझ आया जाएगा, ठीक है ना। तो एक प्रैक्टिकल उसका करके दिखा देंगे आपको, 3 का करके बता देंगे आपको, 2 से ज़्यादा हाँ, का। 3 वाले का। हाँ 3 हो जाएगा। पीछे कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे अपने 2 का किया है 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी हो सकता है, कितना भी, हमारा मैक्सिमम 16 पाथ कर सकते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन वो कैलकुलेशन कैसे करने का वो पता नहीं चला, क्योंकि उसमें फिर तीन तीन रूट दिखाएंगे, मतलब आईपी शो आईपी रूट मारेंगे तो 3 रूट से ट्रैफिक जाएगा अपना, लिखा ही उस है। केस में कैसे वेरिएंस निकालना? पहले देखो ये वाले साइट पे जाके एक बार आप चेक कर लो, नहीं होता है तो फिर आप मेरे को प्रैक्टिकल कर ही लेंगे उसको। नेटवर्क लाइसेंस नहीं, हम्म, उसमें ही देखा था नेटवर्क लाइसेंस में, तो उसमें उससे भी बताएंगे तो भी चलेगा सर, नो इशू। उसमें 3 है, 3 में। स्टब नेटवर्क में मैंने देखा था सर, EIGRP इक्वल लोड बैलेंसिंग नेटवर्क लाइसेंस, तो इसमें दिया हुआ 3 के थ्रू दिया हुआ है। 3 दिया है सर, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा। जो समझ में आए तो ठीक है, उसको कर ही लेंगे फिर। ठीक है, अभी तक कुछ आज का किया उसमें कुछ डाउट नहीं है ना। नहीं सर। वो फिर फीस का देख लेना, आज कर देना, है ना। बात करके तुम्हारा डिस्कस कर लो, और फीस आज शेयर कर देना। ठीक है फिर, ओके, क्लास कंप्लीट करते हैं, है ना, आज का क्लास। ठीक है सर।